बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में यूनिट सेल को समझने का प्रयास किया था। अब उसके आगे का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यूनिट सेल क्रिस्टल जालक परमाणु या आयन या अणुओं की एक निश्चित क्रम में 3D व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित हो जाने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उस क्रिस्टल जालक में का एक जो सूक्ष्मतम पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। तो यूनिट सेल जैसे मैंने बताया था, जैसे दीवार होती है, दीवार का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो क्या है? ईंट। उसी तरीके आपकी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा मैंने क्या बताया था? कोशिका। तो कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके जैसे ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलके अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के जैसे शरीर का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से यूनिट सेल का रिपीटेशन होता रहे, एक रेगुलर वे में उनका अरेंजमेंट अगर कर दिया जाए तो उससे जो हमको जो रचना प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस, या हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल जाल। तो आज हम ये सीखेंगे कि यूनिट सेल जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, और कितने यूनिट सेल में जो परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है उस आधार पर वो कितने प्रकार की होती है, और पर यूनिट सेल कितने उसमें एटम रहते हैं, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। उससे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जैसे सपोज कीजिए जैसे ये यूनिट सेल है, हमने इसको इसमें से निकाल लिया, इसमें से निकाल लिया, तो इसकी जो ये सामने वाला एक, इसको बोलते हैं फेस। एक फेस, इसके पीछे दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं, 3 कोर होती हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, इन पे जो कोण बनते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा। इस आधार पर हम इसको स्टडी करेंगे। इस आधार पर यूनिट सेल कितनी होती हैं मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये होती हैं 2 टाइप की। एक होती है सिंपल यूनिट सेल, दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। यह पूरा लिख लीजिए। अब सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर 3 टाइप की होती हैं। एक होती है फेस सेंटर, दूसरी होती है बॉडी सेंटर, और तीसरी होती है एंड सेंटर। तो हम पहले सिंपल यूनिट सेल को समझने की कोशिश करेंगे। इसको लिख देते हैं पूरा। फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। तो इसमें हम पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल क्या होती है? सिंपल यूनिट सेल होती है जिसमें इस यूनिट सेल के 8 कोने हैं, और प्रत्येक कोने पर 8 एटम। ठीक, तो मैंने क्या बताया? यूनिट सेल में
8 कोने होते हैं, 6 फेस होते हैं एंड 3 कोर होती है। ठीक, अब 8 कोने होते हैं तो 8 कोने पर अगर एक एक परमाणु है तो 8 परमाणु हुए। तो अब हम ये समझेंगे इसमें कितने हम पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है और ये भी एक यूनिट सेल है। अगर हम इन दोनों यूनिट सेल्स को आपस में मिला दें और यहाँ पर एक एटम रख दें, यहाँ पर एक एटम रखें इसके यहाँ, तो अब ये एटम का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में, आधा हिस्सा यूनिट सेल में। तो अगर आप आपसे पूछेंगे ये एटम पर यूनिट सेल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1/2। अगर हम एक यूनिट सेल इधर लगा दें, एक इधर यूनिट सेल लगा दें, तो तब ये एटम जो है वो 4 यूनिट सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर एक इधर। जिस तरीके से ये मैच बॉक्स लगी हुई है ऐसी 2 और अगर लगा दी जाए, बीच में एक एटम रख दिया जाए यहाँ पे, तो ये 4 में पार्टिसिपेट करेगा। देन 1/4 हिस्सा हो गया उसका पार्टिसिपेट कर रहा है पर यूनिट सेल में। अगर हम इसी एटम को यहाँ लगा दें और 4 मैच बॉक्स और इसके ऊपर रखते हैं, चारों मैच बॉक्स के ऊपर, तो वो इनके जस्ट बीचों बीच में होगा और वो नीचे 4 को टच कर रहा होगा, ऊपर वाले 4 को टच कर रहा होगा। दैट मीन्स एक एटम का जो टच कर रहा है पर यूनिट सेल वो कर रहा है 1/8 हिस्सा। जब 4 में 1/4 है तो 8 जब उसको टच कर रही तो एक यूनिट सेल में कितना पड़ेगा 1/8। और हर कोने पर, और कोने कितने हैं 8, ठीक, कोने हमारे कितने हैं 8, और पर कोने पर उपस्थित जो एटम है वो पार्टिसिपेट करता है यूनिट सेल में कितना 1/8। तो अगर 8 से 8 कट गया तो एटम कितना है 1। तो सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स की संख्या होती है वो 1 होती है, ठीक। इसके बाद नंबर 2 फेस सेंटर। अब फेस सेंटर का क्या मतलब है? फेस सेंटर का मतलब है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बताता हूँ। फेस सेंटर फेस सेंटर का मतलब है जैसे ये मैच बॉक्स है, इसका फेस मैंने कहते हैं टाइप 6। तो अगर एक एटम अगर हम यहाँ बना दें, यहाँ पे ये लगा दें बीच में और 2 यूनिट सेल्स को लगा दें, तो अब वो जो एटम इसके बीच में एटम जो आया है इन दोनों के बीच में वो 2 में ही डिवाइड रहेगा और किसी यूनिट सेल के टच में नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि वो आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में शेयर कर रहा है, आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में शेयर कर रहा है। दैट मीन्स वो 1/2 हिस्सा शेयर करता है। मतलब समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि जो फेस पर एटम होता है वो यूनिट सेल में कितना हिस्सा पार्टिसिपेट करता है 1/2, और फेस कितने होते हैं 6। तो फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होती है पहले तो ये देखिए। आठों कोनों पे तो एटम रहते ही रहते हैं, वो किसी भी प्रकार के यूनिट सेल ही कोनों पे एटम रहेंगे ही रहेंगे। दैट मीन्स ये हमारा ये वाली बात तो हर एक पे अप्लाई होनी होनी है। 8 1/8 इज इक्वल टू 1। ओके, अब फेस सेंटर मैंने बोला 6 फेस होते हैं, तो एक यहाँ हो, एक यहाँ 2, यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक आगे और एक पीछे, तो 6 एटम्स हो गए।
मैंने बोला फेस सेंटर्ड वाला जो एटम होगा वो कितने यूनिट सेल के कितने पार्टिसिपेट करता है, 1/2। और फेस कितनी है, 6 फेस हैं पर 6 एटम हो गए, और पार्टिसिपेट कितना करता है, 1/2। तो कितना आएगा, 2 3 6। तो टोटल आपके इस यूनिट सेल में एटम कितना आया, 3 और 4। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 4। किसमें, फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। ठीक है, किस तरीके से होते हैं वो समझ में आया होगा। ये वाली बात तो हर एक पे अप्लाई होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन एक एक आएगा हेक्सागोनल वाला, उसमें नहीं होगी, बट बाकी जो मोस्टली इस तरीके के होंगे उनमें ये अप्लाई होगी। जिसपे 8 कोने हैं वो 8 लिखेंगे, और 8 कोने वाले में 1/8 और एक एटम बन गया। 6 हैं, और जो फेस पे होता है वो 1/2 शेयर करता है। तो 6 कोन पे तो ये 3 बना, 3 और कितना हो गया, 4। तो इस तरीके फेस सेंटर में कितना होगा, नंबर ऑफ एटम 4। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे। फिर है बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर का मतलब है, जैसे ये मैच बॉक्स है, इसके अंदर कोई एटम रख दिया जाए और इसको इस तरीके से बंद कर दिया जाए। तो अब वो एटम इसके बॉडी के अंदर है, सब बॉडी सेंटर है, बॉडी के बीच में है। तो वो अगर इस दूसरी यूनिट सेल इसके टच में आएगी भी, तो वो पूरी तरीके से वो इसी यूनिट सेल का हिस्सा होगा, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वो पूरी के पूरा किसका होगा, इसी यूनिट सेल का हिस्सा होगा। तो बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर 8 कोनों पे तो हो ही गए, और बॉडी के बीचों बीच में एक एटम, जो कि केवल और केवल इसी का भाग है, किसी अन्य यूनिट सेल के संपर्क में नहीं आ सकता, क्योंकि वो बीचों बीच में है। तो वही बात, 8 कोने हैं, तो 8 इंटू 1/8 मीन्स 1, एंड एक है, एक ही परमाणु है, तो एक मीन्स एक, मतलब एक और एक 2। तो नंबर ऑफ एटम्स किसमें, बॉडी सेंटर में कितने आएंगे, 2। ठीक, देन आता है एंड सेंटर। एंड सेंटर क्या होती है, एंड सेंटर में जो हमारी सेल होती है वो यूनिट सेल होती है। आठों कोनों पे तो है, और एंड सेंटर जो फेस है उनके एंड पे, ये यहाँ हो सकते हैं, आमने सामने वाले फेस होते हैं। इन पे ना बनाओ, इन पे बना दो। बात ये कि आमने सामने वालों पे होनी चाहिए, आगे पीछे वाले पे। तो हम आमने सामने वाले फेसों पे एंड सेंटर्ड होने चाहिए एक दूसरे के end। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी, एंड सेंटर। तो इसमें कितना हो गया, कोई 8 इंटू 1/8। एटम कितने, हिस्सा कितना, एटम कितने हमारे पास, 2। हिस्सा कितना बनाता है, 1/2 एक। तो कितना है कुल नंबर ऑफ एटम्स, कितने हुए, 2। किसमें, एंड सेंटर में। नंबर ऑफ एटम कितने हुए, 2। तो इस तरीके से हमारी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होती है हमारी, सिंपल यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल, 2 टाइप की। और उसमें भी 3 टाइप की होती है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर। और फेस सेंटर्ड में मैंने बता दी, सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल में मैंने बताया कि इसमें जो सेल होती है
उसके 8 कोनों पे परमाणु होते हैं और 8 इंटू 1/8 टू 1 एटम। फेस सेंटर पे मैंने बताया फेस पे होते हैं, तो इसका मैंने बताया 8 इंटू 1/8 ये तो होगा 1, और 6 इंटू 1/2 मतलब 3 बराबर कितना आए थे 4। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के बीचों बीच में, एट इंटू 1/8 1, और एक तो है ही उसकी बॉडी में, तो कितना आ गया 2। हैंड सेंटर इस तरीके से हमारे एटम्स का डेफिनेशन होता है। तो इस तरीके से सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 टाइप की, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। तो सिंपल यूनिट सेल में हमारे एक एटम से मिलकर बनती है, एंड फेस सेंटर में हमारे 4 एटम होते हैं, बॉडी सेंटर में 2, एंड सेंटर में भी बताया 2 एटम, नंबर ऑफ एटम होते हैं 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आप। इसके बाद होती है हेक्सागोन। हमारे केमिस्ट्री में एक को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो हेक्सा वर्ड अगर कहीं आ रहा है तो आप समझिए हम 6 से संबंधित कोई बात कर रहे हैं, 6 से हमारा कोई रिलेशन है, तो हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होती है? ठीक ऐसे ही इसके नीचे बना। तो इस टाइप की जो सेल होती है वो हमारी हेक्सागोनल यूनिट सेल कहलाती है। अब इसमें 6 कोने होते हैं, ठीक है, 6 और 6। ठीक, तो अब इसका एक जो एटम है, जैसे उसमें 1/8 पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल के कोने पे जो परमाणु होता है, तो इसमें 1/6 इसका क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसमें कितने एटम हुए, 12। तो कॉर्नर्स पे कितने हुए, कॉर्नर्स पर एटम
मैंने बताया जैसे सिंपल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर जो एटम होता है वो पर यूनिट सेल कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/8। अब ये हेक्सागोनल है तो आप हेक्सा से, मैंने बोला हेक्सा वर्ड किसको रिलेट करता है, 6 को, 6 से याद कीजिए। तो इसका जो एटम होता है वो 1/6 पार्ट को पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें एटम कितने हैं हमारे, 12, 6 ये हैं, 6 नीचे हैं, तो 12 एटम इंटू पार्टिसिपेट कितना करता है, 1/6। तो हमारा कितना होगा ये, 6 दूनी 12 और 2। एंड इसकी बॉडी में रहते हैं 3 एटम्स बॉडी के अंदर। तो बॉडी इनसाइड बॉडी कितने होंगे, 3। एंड एंड पर 2। तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 तो कितना आ गया, 8। 3 और 3 कितना आ गया, 6। अच्छा, अभी ये भी इत्तेफाक की बात है कि इसमें जो एटम्स हेक्सागोनल यूनिट सेल है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी कितने आए, 6 ही है नंबर ऑफ एटम्स। तो याद रखना सरल पड़ जाता है, ठीक है। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और